कि हाउ कैन वी प्रिपेयर बेटर फॉर इंटरव्यूज। सिंपल सा लॉजिक है। स्टेप नंबर 1, आप अगर इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, आप जहां का भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, थोड़ा सा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़कर जाइए। अगर आप इभास का जैसे अभी इंटरव्यू होगा, रीड अबाउट इभास, क्या है, कब बना, कैसे रहा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग एक इंस्टीट्यूट की आपकी अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करती है। सेकंड, इंटरव्यू में उतना ही मुंह खोलें जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं, वरना गुड़गोबर करेंगे। फट्टे मारने की कोई कोशिश ना करें, अपने एग्जामिनर्स को सुपर इंप्रेस करने की गलती कभी ना करें। वहां जो बैठे होते हैं 8-10 लोग जो आपको इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो नालायक नहीं होते यार, वो देखने में बड़े सिंपल से लगते हैं, पर उनको बड़ी अकल होती है। तो उतना ही मुंह खोलें जो आपके लिए रेलेवेंट है और जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको अच्छे से पता है। बिकॉज आप इंटरव्यू कैसे होता है गाइज, आप जो बात बोलोगे वहीं से और सवाल निकलेंगे। सो इफ यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद अ पर्टिकुलर थिंग, मेंशन इट इफ यू आर टू कॉन्फिडेंट, बिकॉज उसी के आसपास सवाल होंगे आपके। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर एंग्जाइटी हो रही है इंटरव्यू में और आपको लग रहा है आप फंबल कर रहे हो या भूल रहे हो, चिल करो, बोल दो। इट इज एब्सोल्युटली फाइन टू से कि हाँ मैम थोड़ी एंग्जाइटी हो रही है मुझे और आई नीड अ लिटिल वाइल, और टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, टेक अ बॉटल। मैं अपनी बात बता रही हूँ, आई हैव बीन अ टॉपर थ्रू आउट, मगर इंटरव्यू में आई रिमेंबर माई इभास एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आई नॉर्मली हैव अ हैबिट ऑफ कैरिंग अ स्मॉल पॉकेट डायरी एंड अ पेन ऑलवेज विद मी। एंड मेरी एक एंक्शियस पर्सनालिटी पहले बहुत ज्यादा थी, अब तो आई थिंक आई हैव काम डाउन क्वाइट सिग्निफिकेंटली, बट व्हेन आई वाज वेरी यंग आई वाज वेरी एंक्शियस। एंड आई रिमेंबर इन द इभास इंटरव्यू इटसेल्फ कैरिंग द पेपर एंड अ पेन विद मी, एंड दे सेड ये क्यों लेकर आए हो? ऐसे सर क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होती है। बोले अच्छा आपको इतनी एंग्जाइटी होगी तो आप कैसे इलाज करोगे लोगों का? ऐसे सर सही बात है, पर ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा सपना है क्लिनिकल साइकोलॉजी का, और कोई भी चीज जो आपके दिल के इतना करीब होती है उसको खोने का डर थोड़ा सा तो होता है। सो आई जस्ट ब्रॉट दिस सो दैट व्हेन यू आस्क मी समथिंग एंड आई फील लिटिल एंग्शियस, आई कैन जस्ट पेन डाउन फ्यू पॉइंटर्स सो दैट आई एम एबल टू टेल यू व्हाट आई एक्चुअली बिलीव इन और व्हाट आई नो, एंड आई डोंट वांट माय एंग्जाइटी टू मेस अप। And actually guys, when you own your anxiety, it calms down. It helps your examiner also to know who you are and be honest, and trust me that helped, and I scored the first position. I banged on it guys, and it really really helps. So आप इसीलिए second important tip, अभी जो भी है second third number देख लो अपने आप, important tip is कि be more honest. Another thing, अगर आप MA एंट्रेंस के लिए जा रहे हो, आपको रोशाक TAT का बेसिक नॉलेज के बियॉन्ड नहीं पूछा जाएगा, तो हीरो मत बनो, मत बोलो यार हमको सब आता है। अरे तुमको सब आता है तो फिर करने क्या आ रहे हो यहाँ पर, ये बैकफायर कर जाता है। एमफिल के लिए आ रहे हो तो जितना आपसे पूछा जा रहा है, आपका डेजर्टेशन का वर्क, आपका रिसर्च के वर्क पे अक्सर सवाल होंगे। आरएम आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपसे आरएम का डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा अच्छा इंटर्नशिप करी थी, क्या करी थी, कहाँ करी थी, अच्छा रिसर्च किया, डेजर्टेशन किया, किस टॉपिक पे किया, कैसे डिसाइड किया कि इस पे टी लगाओगे या एफ लगाओगे, ये टॉपिक क्यों चूज किया, अच्छा अगर हाइपोथेटिकली ऐसी सिचुएशन है तो क्या करोगे। ऐसे सवाल होंगे आपसे कई बार सिचुएशनल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि सो एंड सो सेटिंग है, सो एंड सो इंडिविजुअल ऐसा ऐसा कर रहा है, आपकी क्या राय है। अगर हम अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें, आई लव द वे दे टेक इंटरव्यूज यार, आई लव द वे दे टेक द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट। आई मे बी बायस्ड बट आई मीन इट, आई मीन दैट्स माई पर्सनल बिलीफ सिस्टम, क्योंकि वहां पर वो जो सवाल पूछते हैं ना यार, कई बार ऐसा होता भी, इंटरव्यू में भी आप ये चीज फेस करोगे कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनका कोई भी एक करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, देयर विल बी डिफरेंट आंसर्स टू इट। तो सही आंसर नहीं कोई आपसे पूछ रहा है, आपसे ये पूछा जाता है जब आप कोई आंसर देते भी हो, एक्सप्लेन योर लॉजिक बिहाइंड इट और व्हाट मेड योर, हाउ डिड यू अराइव एट दैट आंसर। उसका क्या बेनिफिट होता है कि अगर आपका आंसर आपके एग्जामिनर की सोच से मेल नहीं खा रहा है ना, but if you have a rationale, you have a logic behind it and you're able to explain it well, it gives you a full score. And be honest guys, अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता है, हीरो ना बनो, बोल दो कि सर नहीं आता है, सर आई एम हियर टू लर्न, इसीलिए मैं एमफिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत कुछ सीखना बाकी है, या मैं एमए में आ रही हूँ बिकॉज आई रियली वांट टू स्पेशलाइज इन माय करियर एंड आई रियली बिलीव इन साइकोलॉजी एंड आई डोंट वांट टू डू एनी नॉनसेंस वर्क अक्रॉस, सो आई रियली वांट वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग्स टू हैपन, दैट इज व्हाई आई हैव बीन वर्किंग सो हार्ड एंड आई एम सॉरी आई डोंट नो अबाउट दिस बट आई प्रॉमिस आई एम गोइंग टू गो बैक एंड रीड अबाउट दिस। सो ऑलवेज बी मोर होपफुल, डू नॉट टॉक अननेसेसरली हाई फाई, और चापलूसी तो बिल्कुल मत करना गाइस, बिल्कुल भी मत करना, बहुत ही नेगेटिव जाता है। फालतू की मीठी मीठी बातें करना, मीठे मीठे मक्खन मारना, इट गोज बिजक। जो हो वो रहो, जो अंदर हो वही बाहर रहो,
और अगर नहीं भी आता और तुक्का भी मारना चाह रहे हो, बोल दो कि सर श्योर नहीं हूं मैं इस सवाल के लिए, मैम आई रियली डोंट नो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बट मुझे लगता है कि शायद ये हो सकता है, ये रीजन है उसका। चलेगा, चलेगा, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक चीजें हैं गाइस। और इंटरव्यू जिस दिन आपका है उस दिन रात को किताबें बंद कर देना, सुबह बिल्कुल मत खोलना, बिल्कुल पंगे मत लेना। Give your brain a sense of relaxation. You have studied for such a long time. Take a chill pill, guys. Relax for a while. Also, इंटरव्यू से जब लोग बाहर आते हैं बड़ी गुदगुदी होती है, मुझे भी होती थी, बड़ी साफ सी बात है यार, क्यों नहीं होगी, कि भाई क्या हुआ, क्या सवाल पूछा, अच्छा तुमसे ही पूछा, मुझे तो याद ही नहीं रहा, तुमसे ही पूछा, मुझे नहीं आ रहा। यार ये समझकर चलो कि आपसे जो सवाल आपके पहले वाले से पूछा, आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो 5वें 6ठे बंदे से पूछा जाएगा, अगर रिपीट भी होगा सवाल तो। पूछ सकते हो, डिस्कशंस कर सकते हो। कई बारी हर तरह के लोग होते हैं, तो कुछ लोग आपको डराने की कोशिश करते हैं, खुद बड़ा मजेदार इंटरव्यू देके आएंगे पर गंदी सी शक्ल निकाल के बाहर आएंगे और बोलेंगे अरे यार बड़ा ही खराब था, बड़े भयानक लोग हैं, वो आपकी एंग्जाइटी बढ़ा देते हैं ताकि आप परफॉर्म बेहतर ना कर सको। तो चिल करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी वाट लगती है इंटरव्यू में, वो पहला बंदा होता है, जो पहले 5-6 कैंडिडेट्स होते हैं, या तो उनकी ग्रिलिंग होती है, या जो आखिरी के बच गए होते हैं उन पर भड़ास निकलती है। तो उम्मीद करो बीच में हो कहीं पर, तो बेचारा पूछने वाला भी थोड़ा सेटिस्फाइड हो चुका होता है, थोड़ा प्यार प्यार से पूछता है, चलेगा। बट इवन इफ यू आर द फर्स्ट ones, then see or think that you're the lucky ones. Why? Because first impression would be more important. So the examiner, obviously पहला इंटरव्यू 15-20 मिनट लेता ही लेता है, उसके बाद धीरे धीरे आप देखते हो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का टाइम कम होता चला जाता है, बेचारे पूछने वाले भी थक जाते हैं, कितना पूछेंगे। तो कोशिश करो कि अगर आपका फर्स्ट इंटरव्यू है, चिल करो, शांति से जाओ, प्यार से जवाब दो, कोई हड़बड़ी नहीं है, एंड यू डोंट हैव टू वरी। अगर बहुत एंग्जाइटी हो रही है लोगों की आंख में देखने से, तो लुक ऑन दी हेड्स ऑफ, मतलब उनके जो सर हैं, जो इंटरव्यूअर्स हैं, उनके सर के ऊपर देख के बात करो, चलेगा, चलेगा। पानी कितना भी पी सकते हो, रिलैक्स करो। एंड रिमेंबर डीप डाउन, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर वर्ल्ड। हैव फेथ। आई एम एन आर्डेंट बिलीवर ऑफ गॉड गाइज। मेरी लाइफ में जो मर्जी होता है, आई हैव प्रोमिस टू सरेंडर टू गॉड कंप्लीटली एंड ब्लाइंडली। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो ऊपर वाले की मर्जी थी, आपने अपनी कोशिश की। नहीं होता है तब जब आपने अपनी पूरी कोशिश की, तो नाराज मत हो, ऊपर वाले ने कुछ और आपके लिए रखा है। सो हैव दैट फेथ, नथिंग इज द एंड ऑफ योर लाइफ गाइज। और लाइफ है यार, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और एक अटेम्प्ट अगर रह भी जाता है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम नालायक हो या आप डफर हो। किसने बोल दिया ये बात? प्रॉबेबली तैयारी थोड़ी कम थी। सो वील वर्क नेक्स्ट टाइम, and that's absolutely fine guys. So don't make it an experience of life or death. It's only going to make you anxious. So chill, it's easy. सच में easy है। आप लोगों के लिए हम लोग हर सैटरडे अपने YouTube पे फ्री वीडियोस देते हैं गाइस। कोचिंग का अगर आपने नोटिस किया हो, 6 महीने तक हमने फ्री नोट्स दिए कि पढ़ो 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 पढ़ो, सीखो। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं और हम हर सैटरडे अपलोड करते हैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियोस। रिसर्च मेथोलॉजी के भी हमने शुरू किया, हम इवेंचुअली सब सब्जेक्ट्स के करते चले जाएंगे, जो हमें पता है कि एंट्रेंस में आने ही आने हैं टॉपिक्स। पर गाइस इसके बियॉन्ड फ्री पूरा करना बड़ा मुश्किल होगा। आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी अनफेयर। Also, if you have a look at our programs of the coaching, you will realize that we have made things as simpler and at the मतलब सबसे कम पॉसिबल प्राइस में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी कैसे दे सकते हैं, इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू। देयर वाज वन मोर क्वेश्चन एंड देन आई विल वाइंड अप गाइस। आई होप दीज टिप्स ऑन इंटरव्यू really really help.